कितनी क्यूरियोसिटी से देख रहे हो आप लोग, नहीं? कौन है, क्या कहेंगे, क्या कुछ जानने को मिलेगा? अभी सर और मैडम ने इतनी चीजें तो बताई, अब ये क्या कहेंगे? तो चलिए आपकी क्यूरियोसिटी का हम लोग एंड करते हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन SSV2 स्कूल। आप सब स्टूडेंट्स दोस्तों 10th स्टैंडर्ड में हो और अभी आप लोगों की 10th के स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं और अगले महीने में मार्च महीने में आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं और होने ही वाले हैं, क्योंकि अभी भी शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होप में हो कि शायद कोविड की 4th वेव आ जाए, एग्जाम शायद कैंसिल हो जाए, इस बार भी मार्क्स प्रमोशन का बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम होने ही वाली है। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करो, कितनी भी भक्ति करो, आपके बोर्ड के एग्जाम होने ही वाले हैं। सो अगर आप लोग 10th बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो या ना शुरू की हो तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन आप लोग सबसे पहले तो स्टार्ट कर देना। फिलहाल अभी ये जो छोटा सा सेशन रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि आप सब लोग 10th की बोर्ड के एग्जाम देने ही वाले हो, पास होने ही वाले हो और उसके बाद आपको कोई ना कोई स्ट्रीम में आगे बढ़ना होगा। पर अगर आपको जानकारी ही ना हो तो आप कैसे डिसीजन लोगे? तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं कि हम 10th के बाद क्या करें। वो है ना, क्या करे या क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। तो यहां पे आप लोगों को ये कंफ्यूजन फेस ना करना पड़े, इसीलिए ये छोटा सा सेशन रखा हुआ है जिसमें अभी आप लोगों को साइंस की इंफॉर्मेशन मिली, मैं आपको कॉमर्स की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। पर इससे पहले मैं थोड़ा बेसिकली फंडामेंटली ये चीजें समझाऊंगा। आप सब लोगों ने कभी ना कभी ट्रैवलिंग किया होगा बस के थ्रू, राइट? ऑफ कोर्स आप लोगों ने बस के थ्रू ट्रैवलिंग किया होगा। अभी समझ लो कि आपको वडोदरा से बस में बैठ के अहमदाबाद जाना है या सूरत जाना है या भावनगर जाना है, कहीं पे भी जाना है मतलब। तो बस आपकी बस स्टैंड पे लगी हुई है, 10 बजे का बस के डिपार्चर का टाइम है। तो अगर आप लोग 9:30 पौने 10 बजे पहुंच जाते हो, मतलब 15 मिनट आधा घंटा जितना जल्दी, तो क्या होगा? पूछ रहा हूं। बस मिल जाएगी, ऑफ कोर्स बस तो मिल जाएगी क्योंकि बस 10 बजे निकलने वाली है तो बस तो है वहां पे। यस एग्जैक्टली, अपनी चॉइस की सीट मिलेगी और अपनी चॉइस की सीट कौन सी है? विंडो सीट। विंडो सीट में बैठना है। क्यों विंडो सीट में बैठना है? क्योंकि सर अहमदाबाद पहुंचना इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ अहमदाबाद तक पहुंचने की जो जर्नी है वो भी तो एंजॉय करनी है ना। फिर ऐसा हो गया कि अपनी सीट ऐसी जगह पे आई कि जहां पे वो 3 सीट वाली होती है ना, इधर वाला कोई और बैठा है, यहां पे कोई और बैठा है और अपना नंबर बीच में आ गया, फिर इधर वाले को कौन ही मार रहे, इधर वाले को धक्का दे रहे, ऐसा होगा। तो अगर आप लोग 10 बजे के बस का डिपार्चर का टाइम है और 9:30 बजे पौने 10 बजे पहुंच जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको आपकी पसंदगी की सीट मिलेगी, विंडो सीट मिलेगी, जिससे आप लोग अपने डेस्टिनेशन तक तो जरूर पहुंचोगे, साथ में आपकी जो जर्नी है उसको भी एंजॉय करोगे। मान लो कि अगर आप 9:30 पौने 10 बजे ना पहुंच के 10 बजे या 10 में 5 मिनट बाकी है तब पहुंचते हो तो नहीं, बस तो 10 बजे जाएगी पर सीट मिलेगी, या शायद खड़ा रह के भी जाना पड़े, पर सीट वो मिलेगी जो कि बची कुची होगी, क्योंकि जो लोग एडवांस में आके अपनी पसंदगी की सीट सिलेक्ट कर चुके हैं उन लोगों को क्या होगा, फिर जो बची कुची सीट होगी वहीं पे एडजस्ट होना होगा। और अगर आप 10 बजे के बाद आए तो बस ही निकल जाएगी। तो यहां पे ये सेशन 10th के बाद क्या, इसका ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी फर्स्ट सेशन है। इसका पर्पस यही है कि आप लोगों को अभी से जानकारी मिले, आप लेट ना हो जाओ। हाँ, ये अभी टाइम क्यों रखा है? क्योंकि अगर सिंपल सी बात है यार, 10 बजे का डिपार्चर का टाइम है और आप सुबह 6 बजे से बस स्टैंड पे आके बैठ जाते हो तो ये भी बेवकूफी है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतना जल्दी भी करने की जरूरत नहीं है। पर अब बोर्ड के एग्जाम कुछ टाइम के बाद होंगे, उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा, तो इसके लिए ये आपको डिसाइड करना होगा या आपको जानकारी होनी चाहिए कि अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं जिससे कि हम हमारी जर्नी को भी एंजॉय करें और हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां तक भी आराम से पहुंच जाए। और सेम वे में अगर अभी से आपको आपके करियर में भी क्या क्या ऑप्शंस है 10th के बाद ये पता होंगे तो आप राइट टाइम पे अपनी राइट सीट कंफर्म करवा दोगे, जिससे कि आपको बस छूटने का मतलब आपके करियर की अपॉर्चुनिटी जाने का डर ना रहे। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है।
पर सर ये तो सबको पता है, अभी तो मॉडर्न जमाना है, हम तो 21st सेंचुरी के स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो टाइम पे भी पहुंचेंगे, फिर भी अपनी पसंदगी की सीट लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। तो हम क्या करेंगे, रेड बस पे अपनी सीट पहले से ही बुक कर देंगे और 10 बजे पहुंचेंगे, फिर भी विंडो सीट पे बैठ के ही जाएंगे, जर्नी भी एंजॉय करेंगे और डेस्टिनेशन पर भी पहुंचेंगे। तो ये स्मार्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और ऑब्वियसली ये स्मार्ट चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हो ना? यस ऑफ कोर्स, बोलिए तो। स्मार्ट स्टूडेंट नहीं सर, अभी आपने हम लोगों को देखा नहीं है, हम स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट है। ओवर वर्ड लगा दो तो आपको पता चलेगा, या आप अभी हमें पहली बार मिले हो ना, इसलिए आप हमें जानते नहीं हो अभी। तो यहां पे स्मार्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा कि अगर आप डिले करते हो, अभी तो बोर्ड की एग्जाम होने दो, एग्जाम खत्म होने के बाद तो यार सर अभी एग्जाम खत्म हुई है, थोड़ा घूमने दो, फिरने दो, मामा के घर जाना है, तो ये सारी चीजों में टाइम चला जाएगा। फिर रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के बेस के ऊपर जब जहां पर भी लोग फ्लो जा रहा है, हम लोग उसी के पीछे लग जाएंगे, बिना जानकारी के, बिना कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के। हम लोग, ये सब लोग यहां पे जा रहे हैं तो हम लोग यहां पे जाएंगे, ये सब लोग ये करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। ब्लाइंडली आप फॉलो करोगे, मतलब वो खड्डे में कूद रहा है तो मैं भी खड्डे में कूदूंगा। नॉर्मल ये होता है कि फैमिली में देखा है, भाई ये फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में एक लड़का है या लड़की है जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है और अभी बहुत हैप्पी है, या ये इंजीनियर बना है और अभी इसकी लाइफ सेट है, तो बेटा तेरे को भी इंजीनियरिंग करना है या तेरे को भी सीए करना है। अभी ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि इसी चीज से आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब मेरे को फॉर एग्जांपल करेले का जूस पसंद है हेल्थ के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग भी करेले का जूस ही पियो, हो सकता है कि आपको एप्पल का जूस पसंद हो और एप्पल के जूस से भी या एप्पल से या फ्रूट से भी आप अच्छी हेल्थ बना ही सकते हो। पर आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें अवेलेबल है, तभी तो आप उसमें से आपके लिए बेस्ट सिलेक्ट कर पाओगे, वरना जो भी दिखा आप वही सिलेक्ट कर लोगे। तो ऐसे ब्लाइंडली अपने को किसी को फॉलो नहीं करना है, आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ लॉजिक होने चाहिए जिसके ऊपर आप लोग ये डिसीजन लोगे। क्लियर? वरना क्या हो जाएगा कि आपने कोई स्ट्रीम सिलेक्ट कर दी जिसके बारे में आपने प्रॉपर स्टडी नहीं किया, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है, ना रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ना करियर में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फिर क्या होगा, घर पे झगड़ा होगा, मम्मी पापा के बीच में, आपके बीच में। किसकी गलती थी भाई, किसकी गलती थी? बिल्कुल कुछ ऐसे ही। सुनो क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। ये बीच वाला आप हो, मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, बीच में आप हो, दोनों के बीच में सेटल करवाना। तो यहां पे आप लोगों को ऐसा ना हो, इसलिए आपको सारे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहां पे हमें गाइड करना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि 10th के बाद कौन कौन से टाइप के कॉमन आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आप आगे चल के भी सुनोगे। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद जो कि सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट कॉमन पसंद है या पता है, वो कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम तो होती ही है। कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डिप्लोमा है, और जिसी को कुछ नहीं करना है या कुछ और ऑफ बीट में जाना है तो अदर। तो ये कॉमन आपको देखने को मिलेगा। मेरे ओपिनियन में आप लोगों को नॉर्मली ये 4 रास्ते देखने को मिलते हैं। उसमें भी स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली कॉमर्स, साइंस और डिप्लोमा, ये तीनों के बारे में सोचना प्रिफर करते हैं। अभी इतने सारे अलग अलग करियर ऑप्शंस है, ये तो मेन ब्रांच है, इसके अंदर भी फिर सब पार्ट आते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को और कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर लॉजिकली डिसीजन लेना है। जिसके लिए आप क्या करोगे, तो यू विल फॉलो और कंसीडर सीक्रेट पैरामीटर, जो कि नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि फॉलो करने चाहिए, बट इसको स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं और फ्लो के साथ लग जाता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, या पहले से ही डिसाइड करके रखा है वो करेंगे। लाइक वो 3 इडियट मूवी में दिखा है ना कि बच्चा पैदा होता ही और मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, फरहान कुरैशी बी मैकेनिक। इंजीनियर बने अच्छी बात है, डॉक्टर बने अच्छी बात है, सीए बने, एमबीए बने, एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने, सभी अच्छे ऑप्शन है। बट उसके लिए आप लोगों को देखना है कि आपको क्या पसंद है। आपने अप टू 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है, तो पढ़ाई क्या रट्टेबाजी और रिजल्ट के लिए थोड़ी की है सिर्फ।
आप लोगों की लॉजिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका डिसीजन मेकिंग डेवलप हो। आपको सोचना है, अभी तक 10th तक पढ़ के आए हो तो अब सभी चीजों को कंसीडर करो और देखो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है। नो डाउट अभी आपके अंदर शायद इतनी ज्यादा मैच्योरिटी ना हो, पर क्या होगा कि कोई डिसीजन लेना है, लाइक साइंस करना है या कॉमर्स करना है, तो 50% आपके ओपिनियन को कंसीडर करेंगे, बाकी के 50% आपके पेरेंट्स या टीचर्स के ओपिनियन को आप कंसीडर करोगे। फिर आप थोड़े बड़े हो जाओगे, 10th के बाद 12th स्टैंडर्ड क्लियर करोगे, 12th साइंस हो या 12th कॉमर्स हो, फिर उसके बाद भी आपको फिर से कुछ डिसीजन लेने होंगे करियर रिगार्डिंग, तो उसमें भी आप थोड़े और मैच्योर हुए होंगे, तो उसमें जो डिसीजन होगा उसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा। पहले आपकी 50% चलती थी, अब आप 70-75% आपका चलेगा, बाकी 25% शायद आपके पेरेंट्स या टीचर्स के ओपिनियन आप लोग लो। उससे भी आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी, आप एक प्रॉपरली ग्रॉन अप यूथ होंगे, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से वर्क करोगे। मतलब ऐसा तो होगा नहीं ना कि 24-25 साल की एज पे मम्मी को पूछोगे मम्मी मम्मी मैं कौन सी कंपनी में जॉब करूं, ऐसा तो करोगे नहीं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से कि भाई मैं ये कंपनी में जॉब करूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, या मैं इस फील्ड में जाऊंगा, या मैं ये वर्क करूंगा, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी हैप्पीनेस के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो यहां पे आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद जो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, इसके लिए हम आपको कुछ पैरामीटर्स के बारे में गाइड करेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक अलग सेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग इस सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी सर ने आपको, उमेश सर ने गाइड किया है, स्टेनली सर ने गाइड किया है, तो अभी मैं हम लोग इस इंफॉर्मेशन को ब्रीफ रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको और जानना है, तो मैं आपको अलग से सेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वो आप अपने टीचर को बताओगे, प्रिंसिपल को बताओगे। इफ यू और योर पेरेंट्स नीड्स द इंफॉर्मेशन, वी विल प्रोवाइड, आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड। क्लियर? तो यहां पे आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने चाहिए आपके करियर के सिलेक्शन के लिए। आपके टीचर्स, चाहे आप इसे स्कूल कहो या क्लासेस कहो या गाइड कहो, गुरुजी कहो, शिक्षक कहो, जो भी कहो, वो सिलेक्ट करना है, उसमें भी प्रॉपर ध्यान रखना है। आपके पास प्रॉपर रोड मैप हो आपकी स्कूल या क्लास, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल करियर बना सको। तो ये कुछ पैरामीटर के ऊपर डिसाइड करोगे, ऐसे नहीं कि मन में आया और ये हम कर देंगे या यहां पे हम लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रॉपर बेस प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी फिलहाल मैं आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम में क्या अलग अलग करियर ऑप्शंस है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्विकली, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यह लगता है कि यार कॉमर्स स्ट्रीम में तो इतना कुछ स्कोप है ही नहीं, इतने करियर ऑप्शंस है ही नहीं। ऐसी ये जो मेंटालिटी नहीं है, मतलब लॉजिक, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो इसी को क्लियर करना है। कॉमर्स स्ट्रीम में दोस्तों सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहा मैंने, सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे 95% वाला हो, मींस 100 PR वाला भी, या 50% वाला हो, हर एक लेवल के स्टूडेंट को एंजॉयमेंट भी मिले। जो हमने जर्नी की बात की ना स्टार्टिंग में, कि जर्नी में भी आप एंजॉय कर सको और डेस्टिनेशन पे पहुंच के आप अपना एक अच्छा करियर भी बना सको। तो ये दोनों चीजें आपकी फुलफिल हो, उस तरह से हर एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। ऑब्वियस है कि शायद आप लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में ये चीजें जानने को नहीं मिलती है। दो ही चीजें मोस्टली सुनने को मिलती है, डॉक्टर, इंजीनियर। मेरा बेटा मींस लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी। वो 3 इडियट मूवी में दिखाया था ना कि लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है। तो नो डाउट डॉक्टर इंजीनियर अच्छे ही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, और स्पेसिफिकली कॉमर्स में तो मैं आपको सिर्फ कुछ नाम बताता हूं, जैसे कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, CMA जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है, CS कंपनी सेक्रेटरी, देन CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, MRA मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, BBA एंड MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप मोस्टली देखोगे ना दोस्तों, तो कॉमर्स स्ट्रीम मतलब क्या, पैसे, फाइनेंस और बिजनेस। इसके अंदर जिसको भी इंटरेस्ट है ना, कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, मुझे पैसों किस तरह से काम करते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी करनी है या उसके बारे में पढ़ना है, कॉमर्स स्ट्रीम बहुत बढ़िया है आपके लिए। BCom MCom जो कि सब लोग जानते ही होंगे या मोस्ट कॉमन होता है, BCA एंड MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, LLB अगर आपको लॉ फील्ड में आगे बढ़ना है तो भी आपके पास कॉमर्स का बहुत बढ़िया बेस हो सकता है। B.Ed M.Ed MPhil करना है, टीचर बनना है, प्रिंसिपल बनना है, तो आप कर सकते हो। BVoc बैचलर ऑफ वोकेशन, वोकेशन मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मतलब आपको प्रोफेशनल वर्क एक्चुअली में कैसा होता है इसके बारे में पढ़ना है, तो ये भी बहुत बढ़िया सा कोर्स कॉमर्स स्ट्रीम में होता है। देन BHRM MHRM
मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। हमारा देश जो कि ह्यूमन रिसोर्सेस से भरा पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारा पॉपुलेशन है, तो उन रिसोर्सेस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल के हमारे देश का हमारा ग्रोथ कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें आती है। BSW MSW मास्टर इन सोशल वेलफेयर, या अगर आपको UPSC GPSC की एग्जाम देनी है तो वो भी आप कर सकते हो। इवन रेलवे, पोस्ट, LIC, ये सब जो गवर्नमेंट एग्जाम आती है, बैंक, वो सब आप कर सकते हो। पुलिस या आर्मी डिफेंस सेक्टर में आपको जाना है, या आपको इकोनॉमिक्स, MA विथ इकोनॉमिक्स या PhD करना है, तो ये सारे करियर ऑप्शंस, ऐसे ही बहुत सारे, मतलब मैं बताने जाऊंगा ना तो मैं भी थक जाऊंगा अभी। ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस कॉमर्स स्ट्रीम में हर एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोग कॉमर्स में जाते हो तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ है। तो ऐसा नहीं होगा कि यार कहां फंस गए, मजा नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज है जो कि आप एंजॉय कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। रट्टेबाजी से आगे बढ़ के सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी का अगर लोड इतना भी ज्यादा हो जाता है कि अपने को सिर्फ रट्टेबाजी पे ही फोकस करना है तो भी मजा नहीं आएगा, विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। जो भी करते हो आप ध्यान रखना, कॉमर्स साइंस से और कुछ भी पढ़ो, कुछ भी, आप लोगों को एंजॉय करना है उस पढ़ाई को, ठीक है। तो ये बहुत सारे करियर ऑप्शंस तो है, बट सर अभी तो बोर्ड की एग्जाम आ रही है, हम तो अभी 10th में है, अपने को तो 10th का टेंशन है। तो फिक्र करो दोस्तों, SSV स्कूल आप लोग ऑब्वियस है कि यहां पर हो, तो आपके 10th के लिए भी बहुत सारी चीजें प्लान की हुई है और आप लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग सेशंस हम लोग अरेंज करने वाले हैं। जैसा पढ़ाई के लिए तो ऑब्वियसली बताया अभी कि प्रणव सर, पिंटू सर है, वो आपको इंग्लिश के लिए गाइड करने वाले हैं। रिद्धि मैडम है, वो आपको मैथ्स में सपोर्ट करने वाले हैं, उनके सब्जेक्ट में आपको जो जरूरत है वो गाइडेंस देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें क्या होती है कि सर हमको पढ़ाई कैसे करनी है, उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तकरीबन 1.5 महीने जितना टाइम बचा है बोर्ड की एग्जाम में। और ये टाइम जैसे जैसे नजदीक आता है ना, वैसे वैसे ही पढ़ाई का मूड दूर होता जाता है। मतलब क्या, इनवर्स रिलेशनशिप है। एग्जाम नजदीक आती है, पढ़ाई में से इंटरेस्ट कम हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, बट पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है, माइंड ज्यादा जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। तो यहां पे आपको किस तरह से स्टडी करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा सेशन प्रोवाइड करूंगा। आप अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो, इसके लिए मास्टर प्लान हम प्रोवाइड करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको, बोर्ड में लिखना है आपको। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को शॉर्ट टाइम में आप रिवाइज कर सको, किस तरह से बोर्ड की एग्जाम अपीयर करनी है जिससे कि आप कम से कम टेंशन के साथ बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट रिजल्ट निकाल सको। तो मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, इवन आपको जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है आपका, तो उसमें भी कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ एमसीक्यूज में दिक्कत हो जाती है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, जो एमसीक्यूज नहीं आते उसमें भी तुक्का लगाते हैं, और वो तुक्का लगाने की भी कुछ टेक्निक्स होती है जिससे कि हमारे आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो भी अगर जरूरत लगेगी आप लोगों को तो मैं आपको उसके बारे में गाइड करूंगा। और उस सेशन से दोस्तों आप लोगों का कुछ रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। मैं ये पूरी चीज को एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि जो मेन चीज है वो ये कि 10th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आप क्या क्या कर सकते हो, जिसमें मैंने कहा साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, डिप्लोमा है, ITI या कुछ और भी कर सकते हो। बट मेरा ये खास स्ट्रॉन्ग सजेशंस रहेगा स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी कि आप शॉर्टकट के पीछे मत जाना। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि हम लोग डिप्लोमा कर देते हैं, जल्दी से बात खत्म कर देते हैं। शॉर्टकट मत यूज करना। अब शॉर्टकट लेने जाओगे ना तो आपको जो करियर में सक्सेस चाहिए ना उसमें भी आप शॉर्ट पे ही रह जाओगे। अगर आप सिंपल समझ लो कि अगर आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए उसका बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए। उसी तरह से अगर आपको आपका करियर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसके लिए आपको बेस चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो ये 11th 12th साइंस करो या कॉमर्स करो, फिर ये करना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर आप आगे चल के एक बहुत बड़ी इमारत अपने करियर की बनाना चाहते हो तो उसके जो बेस है, फंडामेंटल्स है, वो इतने स्ट्रांग हो कि आपकी बिल्डिंग मतलब आपका करियर वो बहुत ही स्ट्रांगली टिका रहे, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए। तो 11th 12th आपको करना ही है। और आप लोग यहां पे टीचर्स के साथ मिले, हमारे बारे में आप लोगों ने जाना। SSV स्कूल जो कि इतना बढ़िया एडवांस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करती है, बहुत ही जबरदस्त टीचर्स टीम के साथ, जिसमें कोई टीचर्स चेंज नहीं हो जाएंगे, निकल नहीं जाएंगे, और बहुत ही बढ़िया से एटमॉस्फेयर के अंदर
आपको पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और रिजल्ट तो अल्टीमेटली जबरदस्त लाने ही वाले हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियस है कि इतना माइक्रो लेवल पे हम वर्क करते हैं जिससे कि स्टूडेंट का नॉलेज और रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप लोग तो यहां पर हो ही, 11th करना है साइंस में या 11th करना है कॉमर्स में, दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास है ही। आपके साथ साथ अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो आप उनको भी रेकमेंड कर सकते हो कि 11th कॉमर्स या साइंस कुछ भी करना है तो एसएसबी में आ जाओ, बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं ही, अगर आप कॉमर्स में आ रहे हो तो पूरा सपोर्ट रहेगा मेरा, मेरी टीम का। साइंस में जा रहे हो तो भी सर है, उनकी पूरी टीम है, तो सबका सपोर्ट आपको जबरदस्त मिलेगा। तो आप और आपके फ्रेंड्स जरूर से इन बातों को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना। इधर उधर की तो बहुत बातें करते हैं, पर थोड़ी करियर के बारे में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के, नो डाउट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा दिन इसमें निकाल देना, 10th के ऊपर, बोर्ड के ऊपर अपने को फोकस करना ही है, पर इसके साथ साथ ये डिसीजन भी राइट टाइम पे लेना है ताकि बाद में हम लोग लेट ना हो जाए और फिर भीड़ के पीछे भागना पड़े, डिसीजन लेना पड़े, ऐसा बिल्कुल ना हो। हमारे एरिया में तो कोई और इतना बढ़िया आपको ऑप्शन मिल ही नहीं पाएगा, तो यहाँ के तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे ही, इवन दूर से भी स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं अगर उनको बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन को एक्सपीरियंस करना है, अपने करियर को जबरदस्त हाइट पे ले जाना है। तो सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि मैं अगर कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं तो वन साइड होगा तो मजा नहीं आएगा। आपके माइंड के कोई डाउट है तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। तो आई होप कि आप लोग ये सारी चीजों के बारे में क्लियर हो गए होंगे, आपके जो डाउट्स थे उसके भी आंसर्स मैंने दिए। तो फिर से एक बार जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि 11th 12th कॉमर्स और साइंस दोनों में एडमिशन तो ओपन है ही, तो अगर आपको भी राइट टाइम पे राइट सीट सिलेक्ट करनी है तो आप या आपके फ्रेंड्स वगैरह डिस्कशन करके करोगे। मैं आपको अलग अलग सेशंस प्रोवाइड करूंगा, प्रॉपर बेस क्लियर करना। अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आ सकते हो, हमसे मिल सकते हो, आपके टीचर्स से मिल सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। सो यहां पे मैं मेरा सेशन एंड करता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। ओके, ठीक है।